वॉक अराउंड में बताएंगे कैसी है हालिया अपडेट हुई टीवीएस जुपिटर। टेस्ट ड्राइव में जानेंगे मर्सिडीज की हालिया लॉन्च हुई C300 लग्जरी कार के बारे में। करेंगे टाटा मोटर्स के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी कुछ खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। टीवीएस मोटर्स ने देश के दिग्गज टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टीवीएस मोटर्स ने इंडियन मार्केट में नए अवतार के साथ जुपिटर 110 को रीलॉन्च कर दिया है। इस स्कूटर की अब शुरुआती कीमत 73,700 रुपीज एक शोरूम दिल्ली में रखी गई है। वहीं टॉप वेरिएंट की कीमत 87,250 रुपीज एक शोरूम दिल्ली में रखी गई है। टीवीएस जुपिटर अब पहले से ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, ज्यादा सेफ्टी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो गई है। तो चलिए इसके वॉक अराउंड के जरिए समझते हैं पहले से कितनी बदल गई है जुपिटर। भारत में सबसे अधिक टू व्हीलर की बिक्री की जाती है और इन जो टू व्हीलर की बिक्री होती है उसमें सबसे अधिक कम्यूटर सेगमेंट की बिक्री होती है। कम्यूटर सेगमेंट होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। कम्यूटर सेगमेंट वो होता है जो 100 सीसी से लेकर 125 सीसी सेगमेंट में आती है, उस सेगमेंट को हम कम्यूटर सेगमेंट कहते हैं। और इसी कम्यूटर सेगमेंट में आज मेरे साथ है टीवीएस की सबसे अधिक बिकने वाला प्रोडक्ट जुपिटर 110 सीसी इस समय मेरे साथ है और इसको कंपनी ने हाल ही में अपडेट किया है और नए अपडेट में ये और भी ज़्यादा एडवांस हो गई है और भी ज़्यादा सेफ्टी इसमें बेहतर कर दिया गया है और दिखने में ये और भी ज़्यादा स्पोर्टियर हो गई है। तो चलिए एक वॉक अराउंड के जरिए समझते हैं कि टीवीएस 2024 में क्या कुछ मिलता है अपडेट। शुरुआत इसके हम लुक और डिज़ाइन से करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका जो लुक देखेंगे वो उसमें आपको जो खास बदलाव देखने को मिलेगा वो है इसका DRL। कनेक्टेड DRL इतना दूर तक दिया गया है जो आप अमूमन कई कार्स में देखते होंगे और या फिर अगर आपको याद होगा ओला की बाइक जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसमें इसी तरीके के DRL का इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट की जो डिज़ाइन है इसमें भी चेंजेस किए गए हैं और आप इसका देखेंगे पहले से इसमें इसका जो चेसी फ्रेम है इसको भी और भी ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है, जिससे आप जब भी कम्यूट करेंगे तो उसमें आपको और भी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी और भी ज़्यादा स्पेस देखने को मिलेगा। और हालांकि ये जो मैं चला रहा हूँ यानी जो आप सामने देख रहे हैं ये टॉप मॉडल है। अगर आप बेस लेने जाएंगे तो कई चीज़ें आपको मिसिंग मिलेगी, जैसे कि ये फ्रंट का DRL हो गया या फिर ये एलॉय व्हील हो गया या फिर ये डिस्क ब्रेक हो गया। ये आपको टॉप मॉडल में ही देखने को मिलेगा या फिर टॉप एंड मॉडल से जो थोड़ा नीचे है उसमें आप देख सकते हैं। इसकी सीट को और भी ज़्यादा लंबा कर दिया गया है और कंपनी का दावा है कि इसमें आप 2 हेलमेट रख सकते हैं। तो अब जब स्पेस की बात हो ही रही है तो एक बार स्पेस देख लेते हैं कि इसमें कितना जगह है। तो आप देखेंगे इसमें 2 हेलमेट रखा है। ये हाफ साइज़ का हेलमेट है और ये भी हाफ साइज़ का हेलमेट है, यानी कि 2 हाफ साइज़ का हेलमेट आप इसमें रख सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से दिख रहा है हम इसमें फुल साइज़ का भी हेलमेट रख सकते हैं और साथ ही साथ इसमें चार्जिंग पोर्ट वगैरह भी दिया गया है। यहाँ पर आप USB चार्जर से अपना मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज में लगा के यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अंदर कनेक्टेड फीचर भी दिए गए हैं जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा, यानी कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कॉल आता है या फिर मैसेज आता है तो डैशबोर्ड पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रियर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो रियर में आप देखेंगे कि कनेक्टेड आपको DRL लाइट देखने को मिलती है। इसके अलावा एक बहुत ही खास चीज़ इसके अंदर है कि इमरजेंसी में अगर आप इस बाइक पर आप ब्रेक मारते हैं तो यहाँ पर पैनिक लाइट जलने लगती है पीछे। तो इससे जो पीछे आ रहे राइडर्स हैं या फिर पीछे जो भी व्हीकल्स आएंगी उनको पहले से पता चल जाएगा कि जो सामने चल रही टीवीएस जुपिटर किसी इमरजेंसी उसमें फंसी हुई है, किसी समस्या में है और उसने पैनिक ब्रेक मारा है। इससे जो सहूलियत होगी वो ये है कि जो पीछे आने वाली गाड़ियां हैं उनसे भी टकराव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और भी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है वो है इसका इंडिकेटर। कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम राइड करते होते हैं अपने स्कूटर या फिर बाइक तो हम इंडिकेटर देने के बाद उसको बंद करना भूल जाते हैं। तो 100 मीटर तक जब भी ये स्कूटर चलेगी तो ऑटोमेटिक जो इसका टर्न इंडिकेटर है वो बंद हो जाएगा या फिर 20 सेकंड का टाइम ये कंज्यूम करेगी, ये समझने में टाइम लगाएगी, 20 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो ये फीचर इसको और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और इसको और भी ज़्यादा एडवांस बनाते हैं। अब एक बार देख लेते हैं इसके डैशबोर्ड में क्या कुछ मिलता है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया था
कि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी का दिखा देगा कि कितना इसमें फ्यूल वगैरह है और कितनी स्पीड में आपकी, ये स्पीडोमीटर भी इसी में दिया गया है। और आपका लेफ़्ट राइट, आप जिस साइड भी आप इसका इंडिकेटर ऑन करते हैं, वो सारी सुविधा इसमें डिजिटली मिल जाती है। और यहाँ पर आप मोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ये रहा इसका इकोनॉमी मोड, और यहाँ से आप सेट कर सकते हैं इसके फंक्शंस वगैरह को। और यहाँ पर हम सेम उसी तरह आपको जुपिटर की बटन्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग बटन दिया गया है, ये हॉर्न है, ये इंडिकेटर वगैरह है, और ये लाइट की सुविधा मिल जाती है। हालांकि इसमें अब जो लाइट मिलेगी वो DRL मिलेगी, तो इसका मतलब यही है कि जब भी ये रोड पे चलेगी तो और भी ज़्यादा दिखने में बेहतर रहेगी, साथ ही साथ राइडर को एक बेहतरीन विजिबिलिटी भी मिलेगी। अब पावर और परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो जुपिटर पहले से और भी ज़्यादा एडवांस हो गई अपने पावर आउटपुट के मामले में, और इसका जो इंजन है वो भी बदल दिया गया है। इसमें 113.3 सीसी का इंजन अब दिया गया है, जो आउटपुट क्रिएट करती है 9.8 न्यूटन मीटर की, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। और मैंने इसको चलाया है जहाँ पे मैं इसको मैक्सिमम 86 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में इसको ले जाके टेस्ट किया हूँ। यानी कि जो 82 क्लेम कर रही है कंपनी, वो 82 नहीं है, बल्कि वो 80 से 90 के बीच में वो फ्लैक्चुएट करेगा, और ये डिपेंड करता है आपके राइडिंग बिहेवियर पर। और इसका जो वज़न है 105 किलो का है, और कंपनी का कहना ये है कि इसके वज़न को भी बदल दिया गया है, यानी कि इसका जो वज़न है पहले से कम हो गया है। इसके साथ साथ जो इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, पहले 5.8 थी, लेकिन अब इसको थोड़ा घटाकर 5.2 लीटर के इसका जो फ्यूल टैंक कर दिया गया है। और इसके पीछे का कारण पूछने पे कंपनी ने ये बताया है कि इसका जो चेसी है और इसका जो फ्रेम है उसको हमने रीडिज़ाइन किया है ताकि थोड़ा सा अधिक स्पेस मिले, जिसकी वजह से हमने इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी कम कर दिया है। पहले 5.8 मिलता था, अब 5.2 मिलता है। ओवरऑल इसके लेंथ की बात करें तो 1848 mm की इसकी लंबाई है, वहीं चौड़ाई इसका 665 mm की है। और ओवरऑल इसकी हाइट बात करें, यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस से इसकी हाइट कितनी है, तो वो 1158 mm है। वहीं व्हील बेस की बात कर लें, यहाँ से वहाँ तक की इसकी जो लंबाई है व्हील बेस की, वो पड़ जाती है 1275 mm की। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसके जो वज़न है वो 105 किलो का है, पहले से घटा दिया गया है। वहीं फ्रंट सस्पेंशन इसका टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक है, वहीं रियर सस्पेंशन इसका गैस फील्ड इमल्यूशन डैम्पर इसका सस्पेंशन रियर का दिया गया है। और ये टॉप मॉडल है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप डिस्क ब्रेक देख सकते हैं। फ्रंट में इसके डिस्क ब्रेक है और रियर में इसके ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। और उसकी अगर डायमीटर की बात करें तो 220 mm का इसका फ्रंट डायमीटर डिस्क ब्रेक का है, वहीं रियर की बात करें तो 130 mm का डायमीटर इसके ड्रम ब्रेक में मिल जाता है। ओवरऑल अगर आप बात करें कि कैसी है TVS 2024 अपडेटेड मॉडल, तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि पहले से इसको और भी ज़्यादा रीडिज़ाइन कर दिया गया है, मोर प्रैक्टिकल बना दिया गया है, और सेफ्टी के लिहाज से इसको और भी बेहतरीन बना दिया गया है। ओवरऑल 2024 अपडेटेड जुपिटर 110 जो है, इसको पहले से और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बना दिया गया है। जैसे आप इसकी डिज़ाइन देख सकते हैं, सेफ्टी के मामले में भी इसमें अपडेट किए गए हैं, जिसके बारे में आपको बताया गया है। तो पहले से और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है, मोर स्पेसियस हो गया है, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन हो गई है, और सेफ्टी के मामले में भी ये बेहतर बन जाती है। तो ये तो रही TVS जुपिटर से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब बात करते हैं मर्सिडीज की हालिया पेशकश मर्सिडीज C300 लग्जरी कार के बारे में। ये कार C क्लास सेगमेंट की सबसे प्रीमियम कार है और इसमें कई एडवांस फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इस कार की चर्चा इस समय लोगों के बीच खूब हो रही है, इसीलिए हम इसका ड्राइविंग रिव्यू लेकर आए हैं ताकि आप इससे जुड़ी सारी डिटेल्स को जान पाएं। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मर्सिडीज़ बेंज भारतीय बाज़ार में साल 1994 से है। तब से लेकर आज तक एक से बढ़कर एक लग्जरी कार इंडियन मार्केट में कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है। रही बात लग्जरी ब्रांड की और सेडान कारों की, तो मर्सिडीज़ एक ऐसी ब्रांड थी जो इंडिया में सबसे अधिक सेडान कल्चर को लेकर अपने लग्जरी सेगमेंट में आई थी। और इस समय मैं एक ऐसी सेडान कार के बारे में बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मर्सिडीज़ की काफ़ी फेमस है, और यही वजह है कि जो भारत में मर्सिडीज़ की सेल्स है वो नंबर 1 पर है। मैं बात कर रहा हूँ मर्सिडीज़ C300 की, जिसको हाल ही में इंट्रोड्यूस किया था।
और ये पेट्रोल मॉडल में है ये कार। और जो सी क्लास है भारत में वो पूरे 3 ट्रिम्स में आते हैं, जो है C200, C220D एंड आज मैं जिसकी बात कर रहा हूँ इसका टॉप एंड मॉडल C300 AMG लाइन। AMG लाइन्स का मतलब ये होता है कि जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार होती है, जो रेसिंग के लिए जानी जाती है और जो एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं मर्सिडीज C300 को और जानते हैं इसमें क्या कुछ मिलता है खास। मर्सिडीज बेंज की ओर से भारतीय बाजार में जून के पहले हफ्ते में C300 AMG लाइन को लॉन्च किया गया था। ये कार C क्लास लाइनअप में टॉप वेरिएंट्स में आती है, यानी कि ये कार C क्लास की सबसे महंगी कार है। कंपनी की ओर से इसे सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ बाजार में लाया गया है। C300 AMG के अलावा C क्लास सेगमेंट में 2 और कारें आती हैं, जिसमें C200 और C200D शामिल है। मर्सिडीज C300 AMG लाइन का इंटीरियर भी खास है, वहीं इसके अंदर दिए जाने वाली सीटों को भी खास तरीके से तैयार किया गया है। इसकी सीटों में हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों तरह की फैसिलिटीज दी गई हैं, जिसे 3 लेवल तक सेट किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें 360 डिग्री कैमरा, 6 टाइप C USB पोर्ट, MBUX मल्टीमीडिया सिस्टम, एडेप्टिव हाई बीम असिस्ट, डिजिटल की हैंडओवर, रियलिटी नेविगेशन, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, एयरबैग जैसे कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। मर्सिडीज ने C300 AMG लाइन को लॉन्च करने के साथ ही अपनी कुछ और कारों को भी अपडेट किया है। कंपनी की ओर से पूरी C सीरीज में कुछ बेहतरीन फीचर्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा GLC में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स और ज्यादा एयरबैग्स को दिया गया है। इसके बाद इस SUV में कुल एयरबैग्स की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। मर्सिडीज C300 AMG लाइन में कंपनी की ओर से 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिससे इसे 258 हॉर्स पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर को भी दिया गया है, जिससे एक्स्ट्रा 22 हॉर्स पावर और 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। कार में ओवरबूस्ट फंक्शन दिया गया है, जो इसे 30 सेकंड के लिए एक्स्ट्रा 27 हॉर्स पावर की ताकत देता है। इसमें 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिए गए हैं, जिससे ड्राइविंग के दौरान काफी मजा आता है। स्पीड के मामले में भी ये कार काफी बेहतरीन है। ये कार में 6 सेकंड्स में 0 to 100 की स्पीड पकड़ लेती है, वहीं इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक की है। तो अब रही बात C क्लास की भारत में क्या प्राइस है, तो C क्लास आपको मैंने पहले ही बताया था कि पूरे 3 ट्रिम्स में आते हैं, जिसमें पहला है C200, दूसरा है जो उससे थोड़ा सा अपडेट वर्जन है वो है C220D, और अभी जो AMG लाइन है 300D पेट्रोल ये आपके साथ है, यानी कि 61.85 लाख एक्स शोरूम कीमत 200 की मिलती है। वहीं पे इसका जो 220D है उसकी जो कीमत है वो 62,85,000 रुपये एक्स शोरूम। और फाइनली जिस कार को मैं चला रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये है C300 AMG, जिसकी प्राइस हो जाती है 69 लाख रुपए एक्स शोरूम। यानी कि अगर इस कार के साथ मेरा खुद का अनुभव बोला जाए तो यही है कि फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस मिलता है, एडवांस सेफ्टी फीचर मिलता है, बेहतरीन रोड प्रेजेंस मिलती है। हालांकि भारत में जो स्पीड ब्रेकर हैं उसकी कंपैरिजन में इसका जो लो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तकलीफ़ देती है, लेकिन अगर आप एक एक्सपर्ट हैं या फिर अगर आपको तरीका पता है कि किस तरीके से ऐसे ब्रेकर से निपटना है, तो बखूबी ये कार आपको बहुत पसंद आएगी। और ख़ास तौर पे इसका जो रोड प्रेजेंस है उससे जब भी आप इस कार को लेके सड़क पर निकलेंगे तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस देगा। गाइस, इग्निशन में अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे निसान की लेटेस्ट लॉन्च SUV निसान एक्स-ट्रेल के बारे में। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इस समय भारत में SUV कारें ट्रेंड में हैं और यही वजह है कि कार बनाने वाली कंपनियों का जोर भी इस सेगमेंट पर है। लग्जरी SUV मार्केट में निसान ने हाल ही में अपनी लेटेस्ट लॉन्च प्रोडक्ट
एक्स ट्रेल को पेश किया है। ये कार ग्लोबल मार्केट में कई सालों से प्रसिद्ध है और सेल्स के मामले में भी टॉप 5 में आती है। आइए जानते हैं निसान एक्स ट्रेल में क्या है खास। जापानीज वाहन निर्माता कंपनी निसान ने इंडियन मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को विस्तार देते हुए नई फुल साइज एसयूवी निसान एक्स ट्रेल कुछ समय पहले लॉन्च की थी। आकर्षक लुक और दमदार इंजन से लैस इस एसयूवी की शुरुआती कीमत 49,92,000 रुपए एक शोरूम तय की गई है। नई निसान एक्स ट्रेल को कुल 3 रंगों में पेश किया गया है, जिसमें पर्ल व्हाइट, शैंपेन सिल्वर और डायमंड ब्लैक कलर शामिल है। निसान एक्स ट्रेल का ये 4th जनरेशन मॉडल मूल रूप से कंपनी के CMF-C प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जिसकी बिक्री ग्लोबल मार्केट में साल 2021 से की जा रही है। हालांकि ओवरसीज मार्केट में ये एसयूवी 5 सीटर और 7 सीटर दोनों सिटिंग लेआउट के साथ आती हैं, लेकिन भारतीय बाजार में केवल 3 रो वर्जन यानी कि 7 सीटर वेरिएंट ही पेश किया गया है। लुक और डिजाइन के मामले में ये फुल साइज एसयूवी काफी बेहतर है। इसमें स्प्लिट हेडलैम्प, वी मोशन ग्रिल दिया गया है, जिसे कंपनी ने डार्क क्रोम से सजाया है। प्लास्टिक क्लैडिंग के साथ साथ राउंड शेप के व्हील आर्क इसके साइड प्रोफाइल को स्मार्ट लुक देते हैं। इसके अलावा इसमें डायमंड कट अलॉय व्हील दिया गया है। एसयूवी के पिछले हिस्से में रैप अराउंड LED टेल लैम्प देखने को मिलता है। इंटीरियर की बात करें तो इस एसयूवी में डुअल पैन पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले, वॉचलेस स्मार्टफोन चार्जर, कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा ड्राइविंग मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स इसे और बेहतर बनाते हैं। कंपनी इस एसयूवी में 1.5 लीटर की क्षमता का 3D सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दे रही है, जिसे 12V माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम से जोड़ा गया है। ये इंजन 163 HP की पावर और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इस इंजन को शिफ्ट बाय वायर CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। ड्राइविंग कंफर्ट के लिहाज से ये कार बिल्कुल परफेक्ट नजर आती है। हालांकि कई लोगों का ये भी कहना है कि ये एसयूवी अपने सेगमेंट के हिसाब से थोड़ी महंगी जरूर है। एक तरफ जहां टाटा मोटर्स की गाड़ियों को लोग तेजी से पसंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टाटा के सर्विस सेंटर से ग्राहक उतने खुश नजर नहीं आ रहे। इसका उदाहरण आप इंटरनेट पर वायरल वीडियोस में देख सकते हैं, जहां ग्राहक टाटा के सर्विस सेंटर को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर जी बिजनेस ने टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्रा से खास बातचीत की। आइए जानते हैं उनकी क्या राय है। डीलरशिप को लेके एक क्वेश्चन था और ये थोड़ा अहम भी होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियो सामने आए जहाँ पे टाटा मोटर्स को लेकर ये बोला जा रहा है कि डीलरशिप में जो भी हो उनका सर्विस करवाने जब वो जाते हैं तो उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं है एज़ कम्पेयर टू राइवल्स। तो उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे डीलरशिप को अगर इस तरह की कोई बर्ताव होती है तो हम लोग बहुत ही सख्ती से पेश आते हैं जब भी हमारे नॉलेज में ये आता है। और हम लोग की पॉलिसी भी जो ऐसी अभी हमने की है कि एक ग्राहक को एक डीलर जो है वो अच्छे बर्ताव से उसको हेल्प करने के मकसद से काम करे। ये भी सही है कि लास्ट 4 इयर्स में जो हमारी ग्रोथ हुई है सेल्स की, उसके कमेंजरेट हमारी सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्कशॉप जो मुझे ऐड करना चाहिए था वो थोड़ी पीछे रह गई कुछ सिटीज़ में। और उन्हीं सिटीज़ में जो है थोड़ी बहुत ये रह गई है, तो उससे ये होता है कि वर्कलोड जो है उन वर्कशॉप्स पे काफ़ी हो गई है। तो कभी कभी उसके कारण जो है एक कस्टमर को थोड़ी दिक्कत आई है, ये हमारे नॉलेज में आया है। तो हम लोगों ने लास्ट 5-6 महीने से इस पर काफ़ी काम किया है। पॉलिसीज़ में तो चेंज लाया ही है, बट उसके बावजूद हमने जो बेस हैं उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है,
जो नंबर ऑफ बेस हैं जिसमें गाड़ी पर काम होती है उसको भी बढ़ाया हमने, और सर्विस नेटवर्क को हॉटस्पॉट सिटीज़ जो हमने आइडेंटिफाई की हैं उसमें बहुत तेज़ी से हम उसमें और नंबर ऑफ़ वर्कशॉप्स ला रहे हैं, ताकि इतनी ज़्यादा कैपेसिटी हो कि किसी ग्राहक को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं हो पाए। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नई अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।